नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल जो अपने वजूद पर रो रहा है। कभी ये डॉक्टरों के बर्ताव को लेकर बदनाम रहता है, कभी खून की दलाली के लिए, तो कभी चिकित्सक स्वयं दलाली में संलिप्त रहते हैं। ब्लड की जांच में दलाली करने के लिए बाहर से लैब टेक्नीशियन को जांच के लिए बुलाया जाता है, जबकि जो जांच ये करेगा वो अस्पताल में भी होती है। हद तो तब हो जाती है, कई बार ये मरीज या उसके अटेंडर के साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं, जो समाचार पत्र व न्यूज चैनल की सुर्खियों पर बना रहता है। विगत दिन कुछ घंटों की बारिश में संजय गांधी अस्पताल के हनुमान मंदिर के सामने तालाब बन जाने जैसी स्थिति हो गई। कई मरीजों व उनके अटेंडर और अस्पताल के कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ घंटों की बारिश ने संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी। इस प्रकार की लापरवाही संजय गांधी अस्पताल की आदत में शुमार है। उल्लेखनीय है कि अधीक्षण यंत्री व्रत आई के त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा के निर्देशन में शहर संभाग में आयोजित हुआ मेगा शिविर। इस शिविर का आयोजन 10:30 सुबह से लेकर 4:30 तक था, जिसमें खबर लिखे जाने तक 200 से ज्यादा उपभोक्ताओं की त्रुटि वाले बिल त्वरित मौके पर सुधारे गए। पूछे जाने पर सहायक यंत्री भूपेश विक्रम सिंह व सहायक यंत्री राजस्व MM पांडे द्वारा बताया गया कि आला अधिकारियों के आदेश के चलते राजस्व वसूली में अधिक व्यस्तता के चलते कभी कभी उपभोक्ताओं का बिल कार्यालय में नहीं सुधर पाता। इसी के चलते वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मेगा शिविर का आयोजन बिल सुधार हेतु रखा गया है। इनके द्वारा कहा गया कि अच्छी बात यह है कि इतनी अधिक बारिश होने के बावजूद बिल सुधार हेतु सैकड़ों उपभोक्ता पहुंचे। पूछा गया कि शिविर आगे भी जारी रहेगा, तो इनके द्वारा कहा गया ये वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे। उपभोक्ताओं के जो बिल गड़बड़ थे उनके सुधार हेतु मेगा शिविर लगाया गया है। शिविर में लगभग कितने लोग पहुंचे और कैसा शिविर था और कितने लोग लाभान्वित हुए? आज दिनांक 21 तारीख को माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय के निर्देश पर माननीय कार्यपालन अभियंता द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका समय जो है सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक का रखा गया है। इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब ज़्यादा वर्किंग डेज में जब उपभोक्ता आते हैं तो कभी उनके अधिकारियों से मुलाकात होती है, नहीं हो पाती, इधर उधर वो भटकते हैं और उनके बिल में त्वरित निराकरण नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज रविवार का दिन होते हुए भी हमारे सभी अधिकारी, ऑफिस के कर्मचारी सभी आए हुए हैं और सबको निर्देश है कि आज जितने भी आवेदन हमको मिलेंगे उनका त्वरित निराकरण आज के आज ही किया जाना है शाम तक, और वो उसकी जानकारी माननीय अधीक्षण अभियंता को देनी है। अभी तक हमको लग रहा है कि 50 के लगभग 50 से ऊपर आवेदन आ गए हैं और क्योंकि आज मौसम भी ख़राब है तो हमको लग रहा है इसलिए अभी उपभोक्ता नहीं आ रहे हैं। मौसम साफ़ होता है तो और भी उपभोक्ता आएंगे। इस लगभग अभी तक कितने प्रकरणों का निपटारा हो चुका है? अभी तो हम जितना 50 के लगभग आवेदन आए थे और जो त्वरित निराकरण उनका किया जा रहा है और यहाँ पे जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको तुरंत संबंधित फीडर इंचार्ज को मार्क करके उनको दे दिया जा रहा है और वो फिर बाबू जी के पास वो सुधार के लिए जा रहा है। आज ही उनका निराकरण किया जाना है, ऐसा हम लोगों को निर्देश दिया गया है। अभी आगामी 4:30 बजे तक लगभग कितने उपभोक्ता और आ सकेंगे? कम से कम 300 उपभोक्ताओं का हम लोगों ने ये किया है कि आएंगे, हमें आवेदन लगभग प्राप्त होंगे। सर, ये पहल आगे भी जारी रहेगी कि आज बस के लिए है? अभी तो आज के लिए ही हमको निर्देश है, अगर ऊपर के अधिकारियों का आदेश होता है तो आगे भी ये चीज़ें बंद कर देंगे। थैंक यू सर। आज जिन उपभोक्ताओं के शहर संभाग के उपभोक्ताओं के बिल गड़बड़ थे उनके बिल को सुधार हेतु मेगा शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में लगभग कितने प्रकरण आए और यह शिविर लगातार जारी रहेगा या कि आज मात्र के लिए है? शिविर में कितने लोग लाभान्वित हुए और ये शिविर क्यों लगाया गया? माननीय अधीक्षण यंत्री रीवा के निर्देशानुसार और कार्यपालन यंत्री शहर के मार्गदर्शन के अनुसार ये शिविर आज पावर हाउस कैंपस में लगाया गया है। आप देख रहे हैं कितनी भारी वर्षा के बावजूद भी लगातार वर्षा हो रही है और भारी संख्या में लोग अभी यहाँ आ रहे हैं और शायद ये मौसम ठीक रहता तो काफ़ी संख्या में अब आते। अभी लगभग 73 के आसपास आवेदन पंजीकृत हुए हैं और इस आवेदनों को तुरंत ही निराकरण करने की व्यवस्था भी की गई है। उसके लिए निर्धारित प्रपत्र में नोटशीट का प्रारूप बनाया गया है, साथ ही बिलिंग विवरण का भी एक प्रारूप बनाया है। सारे के सारे संबंधित लोग फीडरों के बाबू, फीडरों में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री, सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर मौसम और ठीक रहेगा
तो काफ़ी लोग यहाँ आएंगे और लाभान्वित होंगे। अगर ये बिलों की समस्याएं लगातार बढ़ रही थी, इसको देखते हुए आयोजन किया गया है। सर ऐसी जानकारी मिली कि ऊर्जा मंत्री का ऊर्जा पूर्व विधायक क्षमा कीजिएगा क्षमा कीजिए विधायक राजेंद्र शुक्ला का निर्देश था कि उपभोक्ता उनके पास जा रहे थे कि हमारे बिल गड़बड़ हैं और सुधार नहीं हो पा रहे हैं, उनके निर्देश पर भी ये शिविर लगाया गया है। ये हो सकता है, पर इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी ही इसकी जानकारी दे पाएंगे। आपके मीटर रीडर संघ के प्रमुख पदाधिकारी उदय मिश्रा द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि विधायक जिससे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से मेरी चर्चा हुई थी कि बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं जो रोज बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनका बिल नहीं सुधर पा रहा है। इसके लिए सर आप आदेशित करें अधीनस्थ अधिकारी नयन मिश्रा कार्यपालन। जिस संबंध में पूछा जा रहा प्रश्न, तो उसके बारे में स्पष्टीकरण तो वही दे पाएंगे। लेकिन सर आपको जानकारी तो होगी कि माननीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर भी क्या उनका निर्वाचन क्षेत्र है, हो सकता है, पर इस तरह की जानकारी या निर्देश हमें डायरेक्टली नहीं दिए हैं। हो सकता है कि ऊपर माननीय अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री को दिए गए हैं, हो सकता है ऐसा दिया गया हो। सर ये जो शिविर मेगा शिविर का आयोजन किया गया, यह लगातार जारी रहेगा कि आज बस के लिए है? ये शिविर तो आज ही भर के लिए है और इसकी स्थिति की शाम को समीक्षा की जाएगी और ये सारी चीज़ें ऊपर के अधिकारियों को बताई जाएगी और आवश्यकता होगी तो फिर शिविर लगाए जाएंगे। हो सकता है अपन मोहल्ले भी लगा लें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। रीवा गुड़ उस समय हड़कंप मच गया जब गुड़ तहसील अंतर्गत भारी बारिश के चलते सुबह 11 बजे बदवार नहर फूट गई, जिससे आसपास के गांव भीटा, सोंठा, गेरुवारी के खेत में पानी घुस गया, जिससे लाखों रुपए की धान की फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीणों ने शासन से उचित मुआवजे की मांग की है और नहर फूटने से होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इससे ये साबित होता है कि निर्माण के भ्रष्टाचार की खुली पोल खुल गई। विभाग द्वारा फूटी नहर को बनवाने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी में जब कभी आपातकाल जैसे आंधी तूफान आता है और बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो उसे बिजली कंपनी के संविदाकारों की मदद से पटरी पर लाया जाता है, क्योंकि बिजली कंपनी के पास इतना स्टाफ नहीं होता बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जा सके। इसीलिए ठेकेदारों की मदद बिजली कंपनी लेती है, पर जब इनके भुगतान की बात आती है तो कंपनी के आला अधिकारी हाथ खड़ा कर देते हैं। कई ठेकेदारों ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि जब हमें कंपनी द्वारा सामग्री समय पर नहीं दी जाती, जिसके चलते देयक प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है और कंपनी हमें ये कहकर भुगतान नहीं करती कि आपने देरी कर दी है, अब बिल कैपिटलाइज हो गया है। इसी खास मुद्दे को लेकर और पेपरलेस बिजली के बिल को लेकर, जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर अभी बहुत से उपभोक्ताओं का लिंक नहीं हुआ है, जिसके चलते कंपनी व उपभोक्ताओं दोनों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इसका प्रभाव कंपनी के राजस्व पर भी पड़ रहा है। इन्हीं विशेष मुद्दों पर हमने बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता अशोक सिंह धुर्वे से की खास चर्चा। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज, मैं संजय निगम। हम मौजूद हैं आपके रीवा सी बिजली कंपनी अशोक सिंह धुर्वे जी के पास। हम इनसे बिजली कंपनी संबंधी कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके जो संविदाकार हैं, ठेकेदार हैं बिजली कंपनी के, जब आपातकाल या कहने का तात्पर्य मेरे आंधी तूफान आता है और वो बेचारे काम करते हैं, बिजली आपूर्ति बाधित होती है, इसके बाद जब वो बिल लगाते हैं तो बिल लगाने के दौरान कभी देरी हो गई तो उनका देयक प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है तो भुगतान नहीं होता, जिसकी वजह से बिजली कंपनी के ठेकेदारों में निराशा के साथ साथ आक्रोश भी है। इसी बिंदु को लेकर हम बिजली कंपनी के सी अशोक सिंह धुर्वे जी से चर्चा करने आए। सर, आपके जो संविदाकार हैं विभाग की, जब कभी आपातकाल की स्थिति निर्मित होती है, जैसे आंधी आई, तूफान आया, बिजली आपूर्ति बाधित हुई, बाधित के दौरान स्वाभाविक रूप से कन्फर्म है कि आप इसका काम ठेकेदार से कराते हैं, क्योंकि आपके पास इतना स्टाफ नहीं है, तो ठेकेदार द्वारा इनसे काम कराया जाता है। पर ठेकेदार जब बिल लगाते हैं या किसी कारणवश देरी हो जाती है, जल्दी में जल्दबाजी में नहीं लगा पाते, तो उनका भुगतान नहीं होता। आपके अधीक्षण यंत्री, डी सिटी, डी टाउन, STCD, STCAE सब हाथ खड़े कर देते भुगतान को लेकर। कई बार ऐसा देखा गया है सर, ये भुगतान प्रस्तुत करने में, देयक प्रस्तुत करने में लेट हो जाता है तो उनका बिल भी कैपिटलाइज हो जाता है। इस संबंध में सर आप क्या व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे ठेकेदार में एक अच्छा मैसेज जाए? हाँ, ये सही है। मेरे पास में भी शिकायत आई थी। मेरी पदस्थापना अभी अप्रैल में हुई। मई जून में मतलब तेज आंधी तूफान आए रीवा क्षेत्र में, सतना है,
रीवा है, सीधी और सिंगरौली, चारों डिस्ट्रिक्ट में आंधी तूफान आया। मैंने अपने पीरियड काल में दौरान मैंने देखा कि मतलब ये शिकायत तो थी पहले से कि मेरा ये 16-17 की मतलब शिकायत है। वर्ष 16-17-18-19 में जब आंधी तूफान आया था, उस समय क्या है कि ठेकेदारों द्वारा काम जो ठेकेदार हैं वो उनका भुगतान इसलिए लंबित हो जाता है कि ये जो O&M फंड है, O&M फंड का मतलब जो मेंटेनेंस से संबंधित, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से संबंधित होता है, ये हर साल रिलीज होता है, मतलब ईयर टू ईयर। इसके बाद वो फंड जो है हमेशा मतलब ख़त्म हो जाता है और कैपिटलाइज हो जाता है। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, जो भी एस्टीमेट होते हैं। अब वो जो उनके भुगतान की व्यवस्था के लिए डी और एसी को चाहिए कि उसका फंड वाकई यदि वो काम किया है तो वास्तविक बेसिस के आधार पे पुनः अगले साल फंड की मांग करना चाहिए। ऐसा मैंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था या ऐसा मतलब जो मेरे दिमाग में मेरे जो नॉलेज में आया कि मतलब ऐसे ऐसे भुगतान लंबित है, मैंने कहा है कारपोरेट ऑफिस में बात करके रखा है। मेरे तरफ से ये प्रयास होगा कि उनका भुगतान हो सके या हो जाएगा। सर, कई वर्षों पहले आप नहीं थे, आपकी पदस्थापना अभी 3-4-5 महीने पहले हुई है। आंधी तूफान आया, उस दौरान GD त्रिपाठी ऐसी थे, आपके टाउन डी OP द्विवेदी थे। कई ठेकेदारों ने काम किया था बिजली आपूर्ति को बहाल करने में, आज तक बिल उनका भुगतान नहीं हुआ। सर, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे ठेकेदारों में निराशा और आक्रोश ना हो, ठेकेदार खुशी से बिजली कंपनी का कार्य करने में प्रयास करेगी। ऐसा उनको महसूस जरा भी ना हो कि बिजली कंपनी हमारे फेवर में काम नहीं करती। ऐसा क्या मैसेज देंगे सर? कि मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूं कि बिल पुनः प्रस्तुत करें और थ्रो जो है प्रॉपर चैनल डी साहब ऐसी को करें। मतलब उस पर क्या है कि बिल डुली वेरीफाइड बिल कि उसमें सही एवं सत्य है और ये करवाए गए हैं। उस आधार पे मैं क्या है कि कारपोरेट ऑफिस में वर्क सेक्शन से मांग करूंगा कि उनका भुगतान मतलब किया जाए और जो काम किया गया है वो सही है। दूसरा बिंदु था सर कि कंपनी ने एक व्यवस्था बनाई कि जो पहले ये मतलब उस परंपरा को अलग करते हुए ये देखा कि मतलब लोग ठेकेदार जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, संविदाकार हैं, वो परेशान हो रहे हैं। मैंने व्यवस्था की कि जो इस वर्ष जो हुए हैं, इस वर्ष जो भी आंधी तूफान में ठेकेदारों ने काम किया उनका भुगतान तुरंत होना चाहिए। उसकी मतलब क्या है कि मैंने मॉनिटरिंग डी लेवल तक की कि मतलब किसी का भुगतान लंबित ना हो। हाँ, ये सही है। उसमें उसका जो आपने कैपिटलाइजेशन की बात की, उसमें ये ज़रूर है कि वो O&M फंड हर साल आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।